ये कहानी है जैक, जेनिफर और मैनुअल की, जो एक वीरान टापू पर फंस जाते हैं। यहाँ वो किस तरह से सरवाइव करेंगे और उन्हें जितनी परेशानियां होंगी, स्पेशली जेनिफर को, ये हमें आखिर तक मूवी से जोड़े रखते हैं, क्योंकि ये मूवी बहुत ही कमाल की मूवी है। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि जैक अपनी वाइफ जेनिफर और अपने दोस्तों के साथ यॉट पर घूमने जाता है। यॉट पर उनकी सेवा करने के लिए कैप्टन के अलावा 2 लोगों का क्रू है, जिनमें से एक मैनुअल है। जाने से पहले मैनुअल से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड मारिया आई। वो उससे शादी करना चाहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, पर मैनुअल मना कर देता है क्योंकि उसे शक है कि ये बच्चा उसका नहीं। इस पर मारिया उसे मारती है और इन दोनों में झगड़ा होने लगा, लेकिन जाने टाइम वो मैनुअल से इसका बदला लेने को बोलती है। अब ये सब समंदर में होते हैं, जहां हमें जैक दिखाया जाता है। जैक एक पैसे वाला और घमंडी शख्स है। वो यहाँ मैनुअल से बहुत बदतमीजी से पेश आता है, इसीलिए मैनुअल की उससे कुछ खास नहीं बन रही थी। वहां मारिया मैनुअल की फोटो पे कुछ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है और उसकी एक गुड़िया भी उसने बना रखी थी। इसी दौरान शिप पर जैक और जेनिफर इंटीमेट हो रहे थे। साइड वाले रूम में मैनुअल को उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। पहले तो वो इससे डिस्टर्ब हो रहा था, पर फिर वो इसे एंजॉय करने लगा और एक्साइटेड हो गया। अगले दिन जैक मैनुअल को फिर बुरा भला कहने लगा और उन दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। ये देखकर कैप्टन मैनुअल को डांटता है और नौकरी से निकालने की धमकी देता है। ये सुनकर मैनुअल गुस्से में उसकी नौकरी छोड़ देता है और अपने रूम में चला जाता है। जाते वक्त वो अपना चश्मा और चाकू साथ ले जाता है और अपने रुमाल को वहीं फेंक देता है, जो सीधा गैस पर जाकर गिरता है और वहां आग लग जाती है। कुछ देर बाद आग बहुत बढ़ जाती है। कैप्टन आग बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और मजबूरी में सबको वो यॉट छोड़नी पड़ती है। और रात को जब ये अब बोट पर होते हैं तो एक बहुत तेज तूफान आता है और ये सब अलग अलग हो जाते हैं। अब जेनिफर, मैनुअल और कैप्टन एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कैप्टन को जब ये देखते हैं तो वो मर चुका था और अब सिर्फ ये दोनों ही आइलैंड पर हैं। मैनुअल के पास चश्मा और चाकू तो है, पर उसे आग जलानी नहीं आती। अब दोनों मिलकर एक झोपड़ी बनाते हैं। जेनिफर देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और यंग थी और टापू पर इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं, लेकिन बावजूद इसके मैनुअल जेनिफर से कोई बदतमीजी नहीं करता। हालांकि एक बार इन दोनों का झगड़ा भी हो गया, पर जेनिफर नाराज नहीं हुई क्योंकि सिर्फ मैनुअल ही था जो वहां उसे खाना खिलाता था और उसे वो नाराज नहीं करना चाहती। इस तरह 2 दिन बीत गए। अगले दिन मैनुअल मछली पकड़ने गया तो वहां उसे जैक दिखा। उसकी हालत खराब थी और वो उसे ले आया। जैक को देखकर जेनिफर बहुत खुश हुई। कुछ टाइम बाद मैनुअल और जेनिफर एक जगह बैठे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। जैक का स्वभाव शुरू से ही खराब था। उन दोनों को ऐसे हंसते मुस्कुराते देखकर उसे लगा कि जरूर इनके बीच कुछ चल रहा है। जैक के पास लाइटर है तो अब ये लोग आग भी जला सकते हैं। अगले दिन जैक जानबूझकर जेनिफर को मैनुअल के साथ मछली पकड़ने भेजता है। ये सुनकर दोनों हैरान होते हैं और जब ये दोनों वापस आते हैं तो जैक ने अपने और जेनिफर के लिए एक अलग झोपड़ी तैयार की थी। मैनुअल और जेनिफर ये देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, पर फिर भी मैनुअल जैक को कुछ नहीं बोलता। लेकिन इसके बाद भी जैक को जेनिफर और मैनुअल पर शक होता है। जेनिफर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जैक नहीं माना। उसे अपनी पत्नी पर ही यकीन नहीं रहा और इसी चक्कर में जैक और मैनुअल का झगड़ा हो गया। तो मैनुअल उसे अब खाना नहीं देता, बदले में जैक भी उसे अपना लाइटर नहीं देता। जैक अब खुद मछली पकड़ने जाता है, पर उसे मछली पकड़ना नहीं आता
और ना ही उसके पास कोई चश्मा है जिसके सहारे वो पानी में देख पाए। दूसरी ओर जेनिफर बहुत भूखी थी। मैनुअल ये देखकर उसे खाना ऑफर करता है, जिसे शुरुआत में तो जेनिफर मना कर देती है, लेकिन मैनुअल वादा करता है कि वो इसके बारे में जैक को कुछ नहीं बताएगा। तो जेनिफर वो खाना खा लेती है और बदले में वो मैनुअल को इसके लिए किस करती है। जैक को मछली के बच्चे मिले थे, लेकिन वो जहरीले थे। कुछ टाइम बाद उसे ये भी पता चल गया कि जेनिफर ने खाना खाया है और इसे लेकर वो मैनुअल पर गुस्सा होता है। अब अगले कुछ दिनों तक जैक और जेनिफर को खाने के नाम पर छोटी मोटी ही मछली मिलती थी। इसी बीच एक दिन जैक देखता है कि मैनुअल ने उसकी आग चुराई है। इस पर वो मैनुअल से झगड़ा करने लगता है। सजा के तौर पर उसकी मछली छीन लेता है। अगले दिन जैक मैनुअल का चश्मा चुरा लेता है। वो सो रहा था और जब वो उठता है तो ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अब जैक की जान लेना चाहता है और मैनुअल जैक को मारने उसके पीछे जाता है। तो जेनिफर आकर उसे रोकने लगती है, पर मैनुअल बहुत गुस्से में था। वो जैक से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो जेनिफर से जबरदस्ती करने लगा। जेनिफर शुरुआत में तो उसे रोकती रही, पर फिर वो भी इसे एंजॉय करने लगी और ये दोनों इंटीमेट हो गए। इसके बाद जेनिफर उससे वादा लेती है कि वो इसके बारे में जैक को कुछ नहीं बताएगा। मैनुअल वादा तो कर देता है, पर उसे अंदाजा था कि जैक को खुद ही इसका पता चल जाएगा। जब जैक फिशिंग करके वापस आया तो उसे पता चल गया कि दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। मैनुअल का चश्मा चुराने के बाद भी वो शांत था और जेनिफर का बिहेवियर भी बदला हुआ था। जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जेनिफर को अपनी झोपड़ी से निकाल देता है, जिसके बाद मैनुअल जेनिफर को सहारा देता है। जैक अब अपना चश्मा बनाता है और धीरे धीरे वो फिशिंग करना भी सीख जाता है। जेनिफर अब मैनुअल के साथ है, तो इससे अब मैनुअल खुश है और वो दोनों अब डांस करने लगते हैं और उन दोनों को ऐसे साथ देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन जैक फिशिंग कर रहा था, तभी उसे वहां एक टूटी हुई बोट नजर आई, तो वो बड़ी मुश्किल से उसे लेकर बीच पर पहुंचा। मैनुअल और जेनिफर उसकी मदद के लिए आए, पर जैक अब उनकी कोई मदद नहीं लेना चाहता। वो अकेला ही इस आइलैंड से निकलना चाहता है। अगले पूरे दिन वो बोट रिपेयर करने में लगा रहा। रात को मैनुअल और जेनिफर स्विमिंग करने चले गए और वहीं पानी में ही इंटीमेट होने लगे। जेनिफर मैनुअल को बोट चुराने को कहती है। जैक छुपकर उन्हें देख रहा था। उसने उनका ये प्लान भी सुन लिया था। अगले दिन जैक जानबूझकर अपनी बोट छोड़कर फिशिंग करने चला गया। अच्छा मौका देखकर मैनुअल और जेनिफर बोट चुरा लेते हैं। जैक उन्हें रोकने की झूठी कोशिश करता है और उनके काफी दूर जाने के बाद हंसने लगता है। दरअसल उसने उस बोट में होल कर दिया था ताकि वो दोनों डूब कर मर जाएं। अब कुछ दूर जाते ही बोट में पानी भरने लगा। उन्हें जल्द ही जैक का प्लान समझ आ गया। इधर जैक ने मैनुअल के झोपड़े को जला दिया। जेनिफर और मैनुअल जब आइलैंड पर वापस आए तो जैक ने मैनुअल पर अटैक करके उसे घायल कर दिया। बहुत तैरने के कारण मैनुअल बिल्कुल थक चुका था। वो अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो जंगल की ओर भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। जैक अब मैनुअल को मारने की तैयारी कर रहा था। उसने जेनिफर को भी वहीं बांध रखा था। तभी मैनुअल जंगल से वापस आकर जैक पर अटैक कर दिया, लेकिन जैक मैनुअल पर भारी पड़ रहा था। जेनिफर ने बड़ी मुश्किल से खुद को आजाद किया और वो दोनों जैक का ध्यान भटकाकर वहां से भाग गए। मैनुअल को बहुत तेज बुखार था, लेकिन वो जैक से लड़ना चाहता था। दूसरी ओर मैनुअल की एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। वो मैनुअल की गुड़िया पर अपना ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी। दूसरी ओर आइलैंड पर जैक उन दोनों को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। आखिर में वो उसे जंगल में मिलते हैं। मैनुअल की हालत बहुत खराब थी। वो ठीक से लड़ भी नहीं सकता। जैक उसे भाला मारकर नीचे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि जेनिफर जैक पर अटैक कर देती है। मैनुअल अब एक पत्थर उठाता है
और उससे जैक को मारने ही वाला होता है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा जैक के भाले पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। दूसरी ओर मारिया ने भी मैनुअल की गुड़िया को वैसे ही मारा था, यानी कि मैनुअल असल में मारिया के काले जादू के कारण मारा गया। जैक और जेनिफर को अब उस आइलैंड पर रहते हुए 1 साल बीत जाता है। एक दिन वहां एक बोट आई। उन लोगों को देखकर जेनिफर बहुत खुश हुई। जाते वक्त वो जैक का लाइटर अपने साथ लेती है। उस वक्त जैक फिशिंग करने गया था। जेनिफर उन्हें जैक के बारे में कुछ नहीं बताती। जैक जब उस बोट को देखता है तो खुश हो जाता है, लेकिन जब बोट उसके लिए नहीं रुकती तो वो समझ जाता है कि जेनिफर ने उससे बदला लिया है। जेनिफर मैनुअल से प्यार करती थी और 1 साल तक उसे जैक पर डिपेंड रहना पड़ा। हर तरह से उसे खुश रखना पड़ा, लेकिन अब वो चाहती है कि जैक अपने घमंड के साथ यहीं इस आइलैंड पर सड़ सड़ कर मर जाए। इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।